कांग्रेस लगातार बीजेपी विधायक के कॉलेज में हुई परीक्षा में चयनित उम्मीदवार टॉप 10 की सूची में शामिल होने पर सवाल खड़े कर रही है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन और युवा कांग्रेस के पूरे प्रदेश में आंदोलन करने और इस घोटाले को घर घर तक पहुंचाने की बात कही है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार में 30 परीक्षाओं में अब तक गड़बड़ियां पाई गई है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी से खास बातचीत की TV24 के मध्य प्रदेश संपादक अतुल पाठक जी ने। परीक्षा यूं तो युवाओं के भविष्य से जुड़ा मसला है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस मसले पर सियासी शह और मात का खेल जारी है। कभी बीजेपी पीछे हटती है तो कभी कांग्रेस आक्रामक हो जाती है। हमारे साथ है पूर्व मंत्री जीतू पटवारी। पटवारी जी, बीजेपी का कहना है न तथ्य है, न तर्क है, न सबूत है, आप उसको घोटाला कह रहे हैं। ये सरकार है कि सर्कस है? अगर तथ्य नहीं है तो फिर मुख्यमंत्री ने क्यों जांच के आदेश दिए? अगर तथ्य और तर्क विहीन बातें होती तो लगातार 25-25 एग्जाम्स में घोटाले क्यों हो जाते? क्या कारण था नर्सिंग घोटाला हुआ? क्या कारण था शिक्षा भर्ती घोटाला हुआ? क्या कारण है विक्रम विश्वविद्यालय की PhD घोटाला हुआ? क्या कारण है कि व्यापम का घोटाला हुआ? क्या कारण है कृषि विस्तार अधिकारी का घोटाला हुआ? क्या कारण है कि जो हमारे सिपाही भर्ती घोटाला था वो हुआ? ये सरकार और घोटाला एक दूसरे के पर्याय है। अगर इनको तर्क नहीं दिखते हैं, तथ्य नहीं दिखते हैं, तो शिवराज जी ने फिर जांच के आदेश किस बात के दिए हैं? सरकार है सर्कस? पर अभी नरोत्तम कह रहे हैं कि आप मंच पे आइए, तथ्य और तर्क है तो बहस काम नहीं पड़ते हैं, नियत में ही खोट है। नर्सिंग घोटाला, कृषि विस्तार अधिकारी घोटाला हुआ, क्या कारण है VD शर्मा के आसपास के लोग निकले? क्या कारण है कि जो एक विश्वविद्यालय में नौकरी लगानी थी तो शिक्षा मंत्री के परिवार के लोग निकल गए, विधानसभा अध्यक्ष के परिवार के लोग निकल गए? क्या कारण है कि बीजेपी के ही कार्यकर्ता, उनके आसपास के लोग, RSS के लोग ऐसी भर्तियों में नियुक्ति पे आ जाते हैं? आपने पेशा कानून के तहत जो नियुक्तियां हुई सर्वविदित है, मालूम नहीं है आपको? प्रदेश को मालूम नहीं है? तो ये बोल के अपने पापों को छुपाना, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, करेगी, आगे भी करती रहेगी। कांग्रेस आरोप लगा रही है सरकार बीजेपी की है, और यदि कोई घोटाला हुआ तो जांच एजेंसी भी सत्ताधारी दल की होती, तो आप कैसे न्याय की उम्मीद करें? मैंने इसीलिए तो कहा कि सिटिंग जज से ये जांच होनी चाहिए, और मैं मानता हूं कि हाईकोर्ट का सिटिंग जज जब रहेगा तो सरकार भी सूझ सांवल में सही तरीके से अपने तर्क और तथ्य रखेगी, और जो बच्चे अभ्यर्थी हैं जिनको आपत्ति है वो भी रखेंगे। यानी अब जो युवाओं से जुड़ा हुआ मसला है, खासतौर पर एग्जाम में जिस तरह के घोटाले और चीजें सामने आ रही हैं, इनको आप चुनावी मुद्दा भी बनाएं। 100% क्यों नहीं बनाना चाहिए? ये देश के भविष्य युवाओं में है, युवाओं के भविष्य से देश है। अगर उनके साथ अन्याय होगा तो फिर पॉलिटिकल राजनीतिक दलों का काम क्या है? जो राजनीतिक दल हैं, जो सार्वजनिक रूप से देश बनाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो युवाओं की मदद नहीं कर पाएंगे, उनके हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो उसका काम क्या है? हमें करेंगे, दृढ़ता से करेंगे, 100% करेंगे, बार बार करेंगे, हर बार करेंगे। और विपक्ष को यानी सत्ता पक्ष को जीतू पटवारी से ऐतराज है। जीतू पटवारी बड़बोले हैं, बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं, उग्र और आक्रामक तरीके से झूठ को सच बनाने की कोशिश। मैं आपको बीजेपी का प्रवक्ता घोषित कर देता हूँ, बताओ मैंने क्या गलत तथ्य और गलत तर्क बताया, वो आप बता दो। ये बीजेपी का कहना है। तो फिर बीजेपी की बात को आपको काटना चाहिए कि जब वो ऐसा कहते हैं तो बताओ कौन सा तथ्य और तर्क गलत बताया, ये आपको पूछना चाहिए उनसे। मैं आपको निर्धारित करता हूँ, बताओ मैंने कौन सा तथ्य और तर्क आज तक पूरी 10 साल की मेरी जर्नी में विधानसभा की गलत बताया, आप बता दो। तो आप इन सब चीजों को लेके कोर्ट क्यों नहीं? मेरा काम कोर्ट जाना नहीं है, मेरा काम है राजनीतिक, बीजेपी के मेरे दुश्मन नहीं है। राजनीतिक मेरा जो धर्म है, सार्वजनिक जीवन, वो निभाना, वो मैं करूंगा, करता हूं, करता रहूंगा। तो जीतू पटवारी स्पष्ट रूप से युवाओं के मुद्दे पर आक्रामक है और इसे चुनावी मुद्दा बनाने से भी उन्हें परहेज नहीं है। अतुल पाठक, TV24 भोपाल।